श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 12वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है आस्था से मिली संकट से मुक्ति। तो आइए इसे आरंभ करने के पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। मेरे बेटे को अक्सर पेट में दर्द रहता था। थोड़ी बहुत इधर उधर की दवाइयों से वह ठीक भी हो जाता। किसी ने सुझाया डॉक्टर को दिखा दो ताकि अच्छे से इलाज हो जाए। कई बार ऐसी लापरवाही से अंदर ही अंदर गंभीर बीमारी पकड़ लेती है। मैंने भी सोचा दिखा ही दूं, पर बात टलती गई। एक दिन इतना असहनीय दर्द शुरू हुआ कि वह छटपटाने और रोने चिल्लाने लगा। रविवार का दिन था। अधिकतर क्लिनिक और दवा दुकानें बंद थीं। मजबूरन मुझे दोपहर की उस कड़ी धूप में उसे साइकिल पर बिठाकर डॉक्टर की खोज में निकलना पड़ा। डॉक्टर G.L. कुशवाहा, जो अभी नए डॉक्टर थे, मेडिकल कॉलेज से हाल ही में पढ़ाई करके आए थे। उन्होंने उसे सामान्य तौर पर देखकर दवा दे दी। जब बच्चा दवा खाता तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता। एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। अगले हफ्ते जब डॉक्टर को जाकर यह बात बताई तो उन्होंने दवा बदल दी, पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह दवा बदलते हुए लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। डॉक्टर साहब ने चिंता जताते हुए उसे किसी नर्सिंग होम में ले जाने की बात कही और इसके लिए एक सीनियर डॉक्टर के पास भेजा। बच्चे का इलाज यहाँ 1 महीने तक चला, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। वाराणसी के डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बच्चे के विषय में रिपोर्ट दी कि बच्चे की आंत में कोई गड़बड़ी आ गई है। बच्चे का एंडोस्कोपी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट करीब 15 दिन के बाद मिली थी। बीच बीच में बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक होती जाती। कभी पेट में दर्द होता, कभी सिर में होता। शरीर सूख कर कंकाल की तरह हो गया। हम सभी बच्चे का दर्द देखकर बहुत परेशान थे। बच्चे के इलाज में काफ़ी पैसे लग चुके थे। 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने के कारण परेशानी और बढ़ गई। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। मन मस्तिष्क भी थकने लगे थे। संयोग से इन्हीं दिनों किसी सज्जन से मुझे गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार पुस्तक मिली। परिस्थितियों से मैं बहुत परेशान था। ध्यान हटाने के लिए एवं मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाने के लिए मैं पुस्तक का अध्ययन करने लगा। उसमें मैंने बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा जिन्हें गायत्री साधना से प्रत्यक्ष लाभ मिला था। मैंने भी अनुष्ठान करने के बारे में सोचा। यदि सभी को कुछ न कुछ लाभ मिला है तो हमें भी अवश्य ही मिलेगा। मैंने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। बच्चे के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार भी हो रहा था। रिपोर्ट में आया कि बच्चे की आंत में घाव हो गया है। इस नाजुक परिस्थिति में हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी बीच हमारा शांति कुंज जाना हुआ। वहां जाकर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी और कहा, कल आप 9:30 बजे ऑपरेशन के लिए आ जाइए। मैं बुरी तरह डर गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था। हमें गुरुदेव का संरक्षण मिल रहा था, किंतु उस समय इसका आभास नहीं हो रहा था। हुआ यह कि जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तब वह इतना कमज़ोर था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसी वक्त खून चढ़ाया जाना था। मैंने अपना खून दे दिया। खून चढ़ते ही बच्चे को बुखार आ गया और बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन अगले दिन देखा गया कि बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बच्चे को कोई दवा नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों कहा गया
उस समय पता नहीं था। वास्तव में गुरुदेव की चेतना सूक्ष्म रूप से बच्चे का इलाज कर रही थी। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ हो गया। घर की परिस्थिति भी सामान्य हो गई। हमारी जिंदगी दोबारा फिर से अच्छे तरीके से चलने लगी। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की प्रत्यक्ष घटना है। इस घटना ने गायत्री और गुरुदेव के प्रति मेरे मन में गहरी आस्था और विश्वास का भाव जगा दिया। प्रस्तुति श्याम बाबू पटेल, बादलपुर, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे हैं हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी, जिनके ऋण को हम कभी भी उतार नहीं सकेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिए। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए, जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।